फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब इनसाइडर्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे जो आपके ओएनजीसी में अप्रेंटिस का नोटिफिकेशन आया है। तो बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आया था कि क्या हम यूपी के हैं फिल कर सकते हैं या फिर हम बिहार से हैं तो क्या फिल कर सकते हैं। तो ये पूरा नोटिफिकेशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे और जानेंगे कि कहाँ पे क्या वैकेंसी है, नॉर्दर्न में कितनी है, साउदर्न में कितनी है, वेस्टर्न में, ईस्टर्न में, सेंट्रल में, कहाँ पर किस किस स्टेट में यहाँ पे जो है वैकेंसी इन्होंने निकाली है, क्या फीस पेमेंट होगी और क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा। सारी चीज़ों को हम यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेते हैं एक बार। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाएगा और बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलेगा। तो ये है ओएनजीसी का। लोकेशन के बारे में पहले बात कर लेते हैं। जैसे देहरादून में है, इसमें 2236 के अराउंड पोस्ट है, जिसमें आप देख सकते हो नॉर्दर्न सेक्टर में देहरादून है, दिल्ली है, उसके बाद आपका ये दिल्ली है, उसके बाद आपका जोधपुर है। ठीक है, आप ये भी देख सकते हो कि यहाँ पे किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। जैसे मुंबई सेक्टर में भी आप देख सकते हो पनवेल है, ये मुंबई आपका मुंबई सेक्टर आ गया, तो मुंबई है, पनवेल है, अ, नवा है, गोवा है, हज़ीरा है, उड़ान है। तो ये सारी जो है आपकी मुंबई सेक्टर में है। उसके बाद वेस्टर्न की बात करें तो कैम्बे है, बडोदरा है, उसके बाद अंकलेश्वर है और आपका आपका मेहसाना है, अहमदाबाद। उसके बाद ईस्टर्न सेक्शन में अगर आ जाए तो आपका ज़ोरत है, सिलचर है, नज़ीरा एंड सिवा सागर है आपका। ये सारी वैकेंसीज चेन्नई, साउथ में चेन्नई में है, ककीनंदा, ठीक है, और राजमुम ड्राई में। उसके बाद आपका करेकाल। सेंट्रल में बात करें तो आपका अगरतला है, कोलकाता है, बोकारो है। फाइन, तो ये सारी टोटल वैकेंसी है। यहाँ पे यूपी में नहीं है वैकेंसी, फाइन, बिहार में भी वैकेंसी नहीं है, बोकारो में है। तो आप यहाँ से एक बार नोटिफिकेशन में जो है मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी इसका पूरी पीडीएफ का, तो आप वहाँ से एक बार चेक कर लीजिएगा। फाइन, टोटल वैकेंसी 2236 है यहाँ पे। कैंडिडेट इज एलिजिबल टू अप्लाई ओनली इन अ पर्टिकुलर वर्क सेंटर इफ एंड ओनली इफ शी इज अ रेसिडेंट और हिज और इज एसेंशियल क्वालिफिकेशन फ्रॉम। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप वहीं से अप्लाई कर सकते हैं जहाँ की आपकी मतलब जहाँ के आप रेसिडेंट हो और आपके पास एक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। रिजर्वेशंस भी यहाँ पे दिए गए हैं एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस। मिनिमम और मैक्सिमम एज की बात करें, मिनिमम 18 है, मैक्सिमम 24 ईयर्स है, और एज कैलकुलेट जो होगी आपकी 25 अक्टूबर तक आपको कैलकुलेट करनी है। फाइन, SC ST को रिलैक्सेशन यहाँ 5 ईयर्स का दिया है, बाकी जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो दिए जाएंगे। उसके बाद क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे हर किसी की एक अलग एलिजिबिलिटी है। जैसे किसी में आपको 10th चाहिए, किसी में आपके पास ITI जैसे कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड स्कोपा में ITI इन COPA चाहिए, उसके बाद इलेक्ट्रिशियंस में ITI चाहिए, डिप्लोमा चाहिए। फाइन, HR एग्जीक्यूटिव में आपको BBA की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएट की बात करें तो सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट डेटा एंट्री ऑपरेटर में आपको ग्रेजुएट चाहिए। फाइन, डिग्री इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स है, सिविल है, 3 इयर्स डिप्लोमा इन द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग। फाइन, इसमें आपको डिप्लोमा चाहिए। ग्रेजुएट विद जियोलॉजी इज वन ऑफ द सब्जेक्ट अगर बात करें पेट्रोलियम एग्जीक्यूटिव की। फाइन, तो ये सारी जो है एलिजिबिलिटी है, तो आप इसके अकॉर्डिंग अपनी जो एलिजिबिलिटी है, सूटेबिलिटी, आप उसको देख सकते हैं। उसके बाद अप्लाई करना है। इसमें अगर आप बात करें कि जो 1st to 19 जो पोस्ट है वो आपको अप्रेंटिस इंडिया पे जाके अप्लाई करना है। उसके बाद जो 20 से लेकर 40 पोस्ट हैं, जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इसमें 20 to 40 जो पोस्ट हैं लास्ट की, उसमें यहाँ से अप्लाई करना है आपको। यहाँ पे स्टूडेंट्स है, लॉग इन करना है। अगर आपने लॉग इन किया हुआ है तो यहाँ पे आपको रजिस्टर करना है, अगर आपने पहले से लॉग इन नहीं किया है तो। इसका लिंक भी आई विल प्रोवाइड यू इन माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसके बाद जो फर्स्ट की जो 1 to 19 पोस्ट है उसके लिए आपको यहाँ से अप्लाई करना है। ठीक है, अप्रेंटिस अपॉर्चुनिटी में जाके आपको यहाँ पे सर्च करना है। जैसे यहाँ पे बहुत सारी लोकेशंस आ रही है, आपको यहाँ पे सर्च करना है ONGC और यहाँ से इसको अप्लाई करना है। फाइन, उसके बाद बात करते हैं लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए आप ONGC की वेबसाइट पे जा सकते हैं, ONGCapprentice.ongc.in फॉर द मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। ट्रेनिंग की बात करें तो 12 मंथ्स यानी 1 साल की अप्रेंटिस है, जिसमें आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। जैसे ग्रेजुएट और 3 इयर्स डिप्लोमा है, ग्रेजुएट है BA BCom BE BTech 9000, 3 इयर्स का डिप्लोमा को 8050। ट्रेड अप्रेंटिस की बात करें तो 10th और 12th को 7000। उसके बाद ITI ट्रेड फॉर 1 ईयर 7700, ITI ट्रेड फॉर 2 ईयर 8050। फाइन, इसमें ट्रेनिंग को कोई भी DA वगैरह नहीं दिया जाएगा। ठीक है, लॉजिंग और एक्सपेंसेस ये सारी नहीं दी जाएंगी। Selection of engagement of apprentice would be based on the merit drawn on the basis of marks obtained in the qualifying examination as stipulated। तो जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है यहाँ पे आपके मार्क्स इसके जाएंगे। जैसे ट्रेड है, ITI है, तो ITI में आपको कितने मार्क्स हैं, मेरिट बेस पे यहाँ पे सिलेक्शन होगा। फाइन, और अगर एक से ज़्यादा सेम ही नंबर होती है मेरिट में, तो हायर एज का जो पर्सन होगा उसको कंसिडर यहाँ पे किया जाएगा। रिजर्वेशन ऑफ पोजीशन विल बी फॉलोड एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉलिसी। यहाँ पे कैंडिडेट एडवाइज टू रीड द फुल, आपको नोटिफिकेशन पूरा अच्छे से पढ़ना है यहाँ पे।
ओएनजीसी शैल हैव नो ऑब्लिगेशन टू ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट। मैं आपको पहले भी कहती हूँ, अप्रेंटिस है, कोई जॉब नहीं होती है। अप्रेंटिस में आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग दिया जाता है यहाँ पे। इसके बाद जो गवर्नमेंट है या फिर जो आपकी जो कंपनी है जैसे ओएनजीसी या जो भी है, ये गारंटी नहीं लेते यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की, ये कोई आपको एम्प्लॉयमेंट नहीं देते। फाइन। आफ्टर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिस कैंडिडेट शैल बी रिलीव फ्रॉम द रिस्पेक्टिव वर्क एरिया। आपको वहाँ से रिलीव कर दिया जाएगा। फाइन। कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर वन ट्रेड कोड ओनली इन ईच पोर्टल कैटेगरी। आप एक ही ट्रेड के लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। फाइन। इस वाली वेबसाइट पे अप्रेंटिसशिप इन डॉट जी ओ वी और नैट्स की वेबसाइट पे कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन वन ट्रेड कोड विल नॉट कंसिडर फॉर एनी पोस्ट इन द कैटेगरी दैट इज एनएपीएस और एनएटीएस एंड देयर एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी। फर्दर, only one mobile number and one email ID is used for applying for the training. The same mobile number email ID cannot be used for any अदर कैंडिडेट फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। फाइन। आपकी मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी आपके द्वारा ही यूज होनी चाहिए, किसी और के द्वारा, थर्ड पार्टी के द्वारा यूज नहीं होनी चाहिए। फाइन। ये चीज़ें तो आपको वैसे भी पता है। तो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन इनकम्प्लीट होगा तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। फाइन। ये फॉर्म के लिए अप्लाई कैसे करना है मैंने आपको बता दिया कि साइट पे जाना है। कैंडिडेट के पास मस्ट एक्टिव ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए फॉर द लास्ट नेक्स्ट 1 ईयर। ठीक है, विच मस्ट बी वैलिड। कम्युनिकेशन जो है वो उसके थ्रू किया जाएगा। उसके बाद आपके पास फोटोग्राफ होना चाहिए, स्कैन फोटोग्राफ जिसका साइज 20 से 50 जेपीजी फॉर्मेट में। फाइन। कैंडिडेट के पास मस्ट अटेन द करेक्टनेस ऑफ ऑल इन्फॉर्मेशन। अब जो भी इन्फॉर्मेशन फुलफिल हो, आप उसकी एलिजिबल हो, आप उसके लिए candidate meeting the above prescribed eligibility criteria visit on the which should visit this उनकी official website को from 5th of October to 25th of October. The portal will have the diversion link. आप इस पे से जाके यहाँ पे diverge भी कर सकते हो और you can go directly from here also. Fine. Candidate have to select the apprentice opportunities on the top menu. Then they select in the search column location ONGC Work Center and select the ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बताऊंगी कि आप कैसे यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो और कैसे आप फिल करोगे फॉर्म को। फाइन। और ट्रेड के लिए ये है कैंडिडेट एडवाइज टू रेगुलर विजिट दिस सिलेक्टिंग एंड ज्वाइनिंग सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इंटीमेटेड थ्रू द रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के थ्रू आपको बताया जाएगा। वेरिफिकेशन ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शेल बी डन प्रायर टू ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग होने से पहले आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा पूरा। प्रिंट आउट ऑफ द सेम मे बी टेकन फ्रॉम द वेबसाइट एंड ब्रॉड ड्यूरिंग द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जो आप फॉर्म फिल करेंगे उसका प्रिंट आउट हमेशा निकाल के रखिया कीजिए, उसकी 1-2 कॉपी हमेशा फॉर द फ्यूचर रेफरेंस के लिए यू हैव टू टेक आउट। फाइन। स्टार्टिंग डेट इशूड एडवर्टीजमेंट 4/10 का हुआ था। स्टार्टिंग डेट 5/10 है, लास्ट डेट 25/10 है। रिजल्ट भी डिक्लेयर हो जाएगा 15 नवंबर 2024। 15 नवंबर 2024 को आपका रिजल्ट भी यहाँ से डिक्लेयर हो जाएगा। एनी फर्दर क्वेरी है तो आप यहाँ से इसको मेल कर सकते हैं, इस मेल आईडी पे। फाइन। इसके बाद नंबर ऑफ द लोकेशंस मैंने आपको बता दी है। देखिए, देहरादून, दिल्ली, गोवा, हजीरा, मुंबई, ये सारी ये जो है इनकी मुंबई की लोकेशन है इनकी, और ये यहाँ पे इनके प्लांट्स है जहाँ पे आपको वर्क करना पड़ सकता है। फाइन। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कि कैसे फॉर्म को फिल करना है दोनों ट्रेड के लिए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाएगा। तब तक के लिए नमस्ते।